आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेन टाइप्स ऑफ एनी सर्किट। सर्किट के मेन टाइप्स क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सर्किट की एक सिंपल सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स लगवाए जाते हैं, और ये सिंपल सर्किट है जो सर्किट में अभी हम ज़्यादा कंपोनेंट्स लगवा के सर्किट को कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। यानी कि ये इजी सर्किट है, लेकिन सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सर्किट में जोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और भी अलग अलग सेक्शंस बना के का सर्किट चाहे तो कितना भी बड़ा हो सकता है। लेकिन ये एक सिंपल सर्किट लिया है जो हमने पिछले वीडियो में देखा है कि उसमें क्या होता है कि कोई भी सर्किट हो उसमें कंपोनेंट्स रहते ही रहते हैं। उसमें पहला है लोड, सोर्स, कंडक्टिंग पाथ, लोड और फ्यूज़, स्विच। ये जो प्रोटेक्टिंग डिवाइस है ये भी सर्किट में लगाना ज़रूरी होता है। तो हमने देखा है, तो अगर ये स्विच को हम क्लोज़ कर दें, अभी ये ओपन है, यहाँ पे समझो हमने स्विच को क्लोज़ किया या ऑन किया तो कंडक्टिंग पाथ कंप्लीट होगा और सर्किट में से करंट फ्लो होगा थ्रू आरएल लोड में से। तो इसको ही हम क्लोज्ड सर्किट यानी कि कंप्लीट सर्किट बोलते हैं। इस सर्किट को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट या कंप्लीट सर्किट को भी, क्लोज्ड सर्किट को कंप्लीट सर्किट भी बोलते हैं। जो सर्किट हम डिज़ाइन भी करते हैं और उसका रेगुलर यूज़ भी करते हैं, हम क्लोज्ड सर्किट ही बनाते हैं। और समझो इस सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आया, समझो मान लीजिए कि यहाँ पे ये स्विच ओपन हो गया या फिर फ्यूज उड़ गया, तो क्या होगा कि कंडक्टिंग पाथ कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ समझो स्विच क्लोज है या फ्यूज़ ओपन हो गए, फ्यूज़ उड़ गया, तो फिर क्या होता है कि ये फ्यूज़ के दो टर्मिनल्स के बीच में गैप होता है और उसी के कारण हमारा कंडक्टिंग पाथ कंप्लीट नहीं होता, यानी कि फिर सर्किट कंप्लीट नहीं होता। इसके कारण इस ओपन सर्किट, इसको हम ओपन सर्किट बोलते हैं, और इसके कारण करंट फ्लो सर्किट में से फ्लो नहीं करता, यानी कि करंट इक्वल टू 0। और ये अभी समझो ये फ्यूज़ ओपन है, समझो फ्यूज़ भी है बराबर है, लेकिन वायर कहीं पे कट है, वायर ब्रेक है, तो भी सर्किट में गैप हो जाता है वायर ब्रेक होने से, और उसी के कारण करंट फ्लो नहीं करता। या स्विच ओपन है, स्विच ऑफ है, तो इसके कारण भी दोनों टर्मिनल्स के बीच में गैप होने के कारण सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करता। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सर्किट में कहाँ पे भी अगर वायर ब्रेक हो गया या फिर कहीं दोनों टर्मिनल के बीच गैप प्रोड्यूस हो गया, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा कंडक्टिंग पाथ डिस्कनेक्ट होता है और उसी के कारण करंट सर्किट इनकम्प्लीट होता है और उसी के कारण करंट कभी भी सर्किट में से फ्लो नहीं करता। अभी समझो या फ्यूज़ समझो उड़ गया, तो हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट में फ्यूज़ स्विच वो बराबर है और फ्यूज़ ओपन है, फ्यूज़ उड़ गया, तो हम दोबारा से फ्यूज़ लगाते हैं। दोबारा से फ्यूज़ लगवाने के बाद भी अगर बाद में से भी उड़ गया, तो हम करस्पॉन्डिंग सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स लगवाए हैं उस कंपोनेंट्स को कहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, यानी कि फ्यूज़ कब उड़ता है या फिर स्विच कब ऑफ हो जाता है, या फिर यहाँ पे एमसीबी प्रोटेक्टिंग डिवाइस जैसा एमसीबी रिले, एमसीबी ये सब लगवाते हैं, तो वो भी ट्रिप होता है। समझो वो रीसेट करके ऑन किया और बाद में दोबारा से भी ट्रिप हो गया, तो समझ लीजिए कि आगे के कंपोनेंट सर्किट में के जो भी आगे के कंपोनेंट लगवाए हैं उसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, कोई कंपोनेंट फॉल्टी है, उसी के कारण सर्किट ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है और उसी के कारण बार बार ट्रिप हो रहा है। तो हमको जो भी कंपोनेंट सर्किट में लगवाए हैं वो कंपोनेंट्स को हम चेक करना चाहिए। तो उसी के शॉर्ट सर्किट यानी कि कंपोनेंट कब फॉल्ट होता है, जब कंपोनेंट शॉर्ट होता है, यानी कि समझो यहाँ पे एक कंपोनेंट लगवाया है, समझो मान लीजिए कि यहाँ पे एक
कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट क्या हो गया कि ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि इस कंपोनेंट के में से करंट फ्लो होने के बजाय इस यहाँ इसको कंपोनेंट को बाईपास करके करंट ऐसा शॉर्टकट में फ्लो होता है। तो करंट इसके कारण करंट हेवी फ्लो होता है, और उसी के कारण हमारा फ्यूज़ का रेटिंग में से जो भी एम्पियर का जो रेटिंग है उसका रेटिंग जो है उससे भी ज़्यादा करंट ड्रॉ होने के कारण फ्यूज़ उड़ जाता है। ये प्रोटेक्टिंग है सर्किट के लिए। तो ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि वो प्रोटेक्टिंग के लिए वो सर्किट को ओपन करता है। तो कहीं पे भी शॉर्ट हो तो वो कंपोनेंट आप ट्रेस कीजिए, चेक कीजिए, कंपोनेंट अगर फॉल्टी हो तो उसको रिप्लेस करके नया कंपोनेंट वहाँ पे डाल दीजिए। तो क्या होगा कि फिर से दोबारा सर्किट तैयार होगा हमारा। तो ओपन सर्किट ये क्लोज्ड सर्किट यानी कंप्लीट सर्किट का एक प्रॉब्लम होता है, इसमें करंट कभी भी फ्लो नहीं करता, करंट इक्वल टू ज़ीरो। और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, मैंने आप भी बताया कि शॉर्ट सर्किट में कोई भी सर्किट में का कोई भी कंपोनेंट बाईपास करके करंट फ्लो करता है उसमें से, यानी कि एक कंपोनेंट फॉल्टी होता है उसको रिप्लेस करना चाहिए। या फिर यूँ मान लीजिए कि पॉजिटिव टर्मिनल सोर्स का और नेगेटिव टर्मिनल सोर्स का एक यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि हेवी करंट फ्लो करता है सर्किट में से। उसी के कारण हमारा जो कंडक्टिंग पाथ वायर है, सोर्स, जो भी कंपोनेंट्स सर्किट में लगवाया है वो क्या होता है, उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, बढ़ जाता है, और उसी के कारण एक्सेसिव हीट तैयार होता है। और हीटिंग के कारण कोई भी सर्किट में लगवाया हो कंपोनेंट, सोर्स, जो भी कुछ भी हो वो डैमेज हो सकता है, या फिर स्पार्किंग, यहाँ पे स्पार्किंग होता है, और स्पार्किंग होने के कारण वायर जल सकता है, डैमेज हो सकता है, या कोई भी कंपोनेंट डैमेज जल सकता है। तो विजुअली भी हम देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट को कि कहीं पे वो काला धब्बा होता है सर्किट में, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे शॉर्ट हो गए। तो शॉर्ट हुआ कंपोनेंट निकाल देते हैं। आगे का भी सर्किट करस्पॉन्डिंग सर्किटरी में जो भी कंपोनेंट है वो चेक करना चाहिए और सभी प्रॉपर है, और बाद में ही हम सर्किट को क्लोज करते हैं। तो करंट कंट्रोल कंडीशन में फ्लो होता है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि कोई भी कंपोनेंट को बाईपास करना, या फिर सोर्स का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, या एसी में फेज और न्यूट्रल जो वायर्स है, या सोर्स के पॉजिटिव नेगेटिव वायर्स है, वो शॉर्ट हो जाता है कहीं पे, और उसी के कारण क्या होता है कि हेवी करंट फ्लो होता है सर्किट में से। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है यहाँ पे, और इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर से आया हुआ, ये दोनों शॉर्ट हो गया यहाँ। तो इसके कारण करंट जो सर्किट में से करंट जितना फ्लो करना चाहिए, कंडक्ट करना है, उससे भी ज़्यादा कंडक्ट कर लेता है, सर्किट ड्रॉ कर लेता है, उसको ही हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और ओपन सर्किट में कभी ओपन सर्किट ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट में फॉल्टी कंपोनेंट को रिप्लेस किया जाता है, और सभी कंपोनेंट्स दोबारा चेक करके फिर से वापस ओपन हुआ सर्किट को क्लोज करते हैं फ्यूज डाल के, या स्विच जो भी एमसीबी रीसेट करके ऑन करते हैं। और उसे कभी कभी ये भी फॉल्टी हो सकता है स्विच, एमसीबी, उसको भी चेक करना चाहिए। और फिर बाद में से अगर सर्किट में सभी कंपोनेंट्स ओके हैं, फिर बाद में से उसको दोबारा से क्लोज करके फिर वो सर्किट ऑन करना चाहिए। तो इसी प्रकार ये शॉर्ट सर्किट का होगा। ओपन सर्किट में भी टर्मिनल जो है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल सोर्स लोड का, या किधर भी हम वायर्स जो जोड़ते हैं टर्मिनल्स में, वहाँ भी लूज कनेक्शन होता है। वो सभी करस्पॉन्डिंग सर्किट में जब भी जहाँ भी टर्मिनोलॉजी आती है वायर्स की, वहाँ पे सब टर्मिनल्स लूज कनेक्शंस टाइट करना चाहिए। ये भी एक बात होती है। तो ये क्या, ओपन शॉर्ट सर्किट में हेवी करंट फ्लो होता है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, और क्लोज्ड सर्किट में कंट्रोल्ड करंट फ्लो होता है सर्किट में से। तो आपको ये मेन टाइप्स ऑफ सर्किट है। आगे चल के हम कनेक्शंस के कंपोनेंट को जैसा कनेक्शन करते हैं सर्किट में, उस हिसाब से अगले और अनदर 3 टाइप्स होते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो
इसकी वीडियो में आप इतना ही समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।